नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका 5G वाईफाई स्टूडेंट स्वागत करता हूं। देखिए, टाइम एंड वर्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, टाइम एंड वर्क के हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ 3 प्रॉब्लम दे रखे हैं, बेसिक्स एंड थोड़ा सा टफेस्ट लेवल। पहले आसान दिया, फिर बेसिक, फिर बेसिक। तो यहाँ प्रॉब्लम पहले आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी गई हैं। नीचे जो इंग्लिश में लिखा गया मैं उसको हिंदी में एलेबोरेट कर दूंगा पूरे तरीके से, पूरा समझा दूंगा कैसे हिंदी में होगा, क्या उसका मतलब है। इस प्रॉब्लम को देखिए बहुत शॉर्ट तरीके से हम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका, एक मेथड आपको समझाएंगे, एक शानदार तरीका आपको बताऊंगा जिससे प्रॉब्लम को आप विद इन सेकेंड चुटकियों में कर सकते हैं माय डियर। बस आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने के भी पहले आप कोशिश ट्राई कीजिएगा इसको, है ना। वीडियो को रोक करके आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं, देन आप हमारे तरीकों को देखेंगे, राइट। और उसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, तभी माय डियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टाइम एंड वर्क का जो पहला प्रॉब्लम है, पहला है कि A does a work in 10 days and B does a same work in 15 days. In how many days together will do the same work? कहा जा रहा है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में काम पूरा करता है, सेम काम को या उसी काम को, जो काम है उसी काम को दूसरा जो आदमी B है वो 15 दिन में पूरा करता है। ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? ये हमें लग रहा है कि हर किसी को आ रहा होगा, हर कोई कर लिया होगा। इसको आगे जो है समझने लायक आगे, लेकिन हम यहाँ बेसिक के लिए पहले हमने प्रॉब्लम एक ले रखा है कि वो कैसे हम करते हैं, राइट। हाँ देखिए, समझिए, इसको समझाते हैं। देखिए, इसके पहले जो हमने लेक्चर डाले हैं, पहले लेक्चर जाकर के आप देखिए। इसके पहले हमने एक फ्रीलांसर का जॉब कैसे, आप यदि आप परेशान हो रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठ करके आप 2-3 घंटा काम करके आराम से पैसे अर्न कर सकते हैं। आई बटन में आपको फ्रीलांसर की जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दूसरा, इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सारा हमारा वीडियो का डिटेल पूरा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से लेक्चर्स को देख सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम पूरा बेसिक से लेकर के पूरा आपको शॉर्ट तरीके एंड बेसिक पूरा कंसेप्ट सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं हम। देखिए, पहला जो हमारा है यहाँ पर है कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। ये है 10 दिन में पूरा कर ले रहा है, लेकिन दूसरा लीचड़ है, देखो, वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। भला स्मार्ट है आपकी तरह, लेकिन दूसरा थोड़ा लीचड़ है, वो 15 दिन काम करने में लगा दे रहा है। करा कि दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को एक साथ काम पे भेज दिया गया। अब बताओ दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, आप उस तरीके के थ्रू जाएंगे तो क्वेश्चन विद इन सेकंड में कर पाएंगे। देखिए, जब भी कभी ऐसा कभी दिखा कि एक आदमी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, दूसरा इतने दिन में करता, दोनों एक साथ कर दिया, कितने दिन में होगा? तो कुछ नहीं, एक आदमी 10 दिन में करता, दूसरा 15 दिन में करता, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप जैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना बताया था, एलसीएम वही नंबर होता है, बड़े नंबर का मल्टीपल ही कोई एलसीएम होगा। तो 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 इसके अंदर है, 15 दूनी 30 होगा इसका एलसीएम। 30 हो गया तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ काटेंगे 2 आएगा। भाई 30 को 10 से काट दीजिए तो 10 या 30, 3 आ गया। और 30 को 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 2 आ गया। मतलब कि ये जो इसकी इफिशियंसी एक ही है वो 3 है, ज़्यादा इफिशियंसी है ना भाई, ज़्यादा इफिशियंट है वो। देखिए, ये इसकी इफिशियंसी 3 है, ये सबसे इफिशियंसी 2 है, क्योंकि ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर दिया था, ये 15 दिन में लगा दिया था। तो इसकी इफिशियंसी हो गई 3 ए की। अब बी की इफिशियंसी होगी 2, क्योंकि ए स्मार्टर है और बी थोड़ा सा स्लो है, राइट। तो ये हो गया। अब क्या, दोनों एक साथ, इसकी इफिशियंसी कितनी मैंने बताया, आपने कहा 3, इसकी इफिशियंसी कितना था 2, 3 2 5। अब पूरा काम कितना था 30, तो 30 से डिवाइड कर देना है, तो 5 6 30, यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बस यही 6 उसका आंसर है। ये मैंने आपको बेसिक तरीका समझा दिया कैसे करना है, और आप समझ गए होंगे, है ना, कितना ये पूरा वर्क, ये जो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे ये आपका पूरा वर्क होगा। मैं समझा देता हूँ। जो एलसीएम आप लिया, जब भी कभी आप एलसीएम लेंगे, ये होगा नेटवर्क आपका, नेटवर्क। ये इन दोनों की इफिशियंसी है, इसे इफिशियंसी बोलते हैं, मतलब इतना इफिशिएंट, इतना तेज काम कर रहा है, राइट। अब इसके बाद पूरा वर्क आपका हो गया 30, लेकिन इसकी इफिशियंसी 3 थी, इसकी 2 थी, दोनों की इफिशियंसी मिला कर देखेंगे तो 5। पूरा वर्क 30 दिन था और दोनों की इफिशियंसी 5 हो गई, तो 5 6 30, 6 दिन में काम करेंगे। भाई कैसे पता चला? ये होता है, इसे बोलेंगे वर्क डे। दिस इज अ, जैसे देखिए ये हमारा है, ये हो गया 5, तो 5 वर्क पर डे, वर्क पर डे, और ये आपका वर्क पूरा है, तो ये हो गया यहाँ पर वर्क।
आप समझ नहीं रहे होंगे, आप सोच रहे क्या बता रहे हैं सर, यूनिट बता रहे हैं माय डियर। क्या यूनिट होती है? ये जो हमने कहा पूरा वर्क कितना है 30, तो इसे वर्क बोलेंगे, तो ये वर्क हो गया। और ये जो इफिशियंसी इसकी आई ये 5, ये 5 क्या आया? ये 5 आया मतलब कि 5 वर्क पर डे काम कर रहे हैं दोनों मिल करके। ये एक काम कर रहा है 3 वर्क कर रहा है एक दिन में, और ये कितना कर रहा है? ये 2 ही वर्क कर पा रहा है एक दिन में। ये तो उसकी इफिशियंसी हुई। तो अब देखो पूरा वर्क था 30 और इतने किया 5, दोनों मिलाकर के 5, तो वर्क से वर्क कट जाएगा, डे ऊपर चला, इसीलिए डेज बचा है। यूनिट समझा रहा था मैं, यूनिट समझ गए होंगे, समझदार जो बच्चे होंगे समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो क्योंकि ये भाई पूरा बताना ना, अब देखिए इसमें आपको समझना भी है, ये थोड़ा नहीं कि आप बस समझ गए, इसके जो शॉर्टकट तरीके आप समझ गए और निकल गए। अरे कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी जाना जरूरी है ना, ठीक है। क्योंकि पहले देखिए, पहले जाना जरूरी नहीं है, पहले आप कैसे, कोई पेपर में कोई नहीं पूछने आएगा, पेपर में आप कैसे किए डजंट मैटर, लेकिन पहले मैंने आपको समझा दिया, फिर कैसे वो भी आप जान के कंसेप्ट आपको पता रहे। सेकंड नंबर पे आते हैं, इसका ऑप्शन हो गया 6। सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड पे आ रहे हैं माय डियर। अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ क्या कहा जा रहा है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी हैं, ए बी सी, 3 पर्सन है, एक मोनू, सोनू और चोनू। मान लेते हैं 3 लोग हैं, तो मोनू और सोनू 12 दिन में काम करते हैं। सोनू और टोनू 15 दिन में काम करते हैं। टोनू और मोनू 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहे हैं कि मोनू, सोनू, टोनू मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। गेटिंग माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इस लॉजिकली यदि आप समझेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और कई सारे तरीके लोग बताते हैं, उस तरीके को आपको आपकी मर्जी, लेकिन इस तरीके को भाई फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये 15 हो गया, मोनू सोनू, सोनू टोनू हो गया और टोनू और मोनू हो गए, ये काम करते हैं 20 दिन में। कहा जा रहा है कि दोनों को यदि मिला दिया जाए a + b + c तो कितने दिन में काम पूरा होगा, ये पूछा जा रहा है माय डियर। मैंने कहा जब भी कभी इस तरीके से दिया जाए तो कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेना बस आपको, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमने बताया था, एलसीएम वही नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल, या वही नंबर एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ 20 है, 20 का मल्टीपल हो गया 20, 20 एलसीएम होगा नहीं क्योंकि 20 इसके अंदर भी आना चाहिए। तो 20 दूनी 40 होता है, 40 इसके अंदर नहीं आएगा। 20 यहीं 60 होता है, 60 दोनों के अंदर आएगा, यही इसका आंसर है, यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालना समझाया था, एलसीएम वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, प्ले लिस्ट में जाइए मिल जाएगा आपको, राइट। तो 60 हो गया इसका एलसीएम, तो 12 25 60, तो 5 हो गया। 15 चौके 60 और 20 यहीं 60, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो ए और बी मिल करके इतना वर्क पर डे करते हैं, इतना वर्क पर डे। इसका मतलब ये होता है, ये भी हो गया 4 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे, और ये हो गया 3 वर्क पर डे। अभी तक आपको ये नहीं समझ आया होगा, बहुत सारे बच्चे बस क्यों रट लेते हैं, लेकिन होता क्या उनको यही नहीं पता है। और ये जो है ये पूरा आपका नेट वर्क है, यही आपका वर्क है। वर्क आपका 60 है। ए और बी 5 वर्क करते हैं एक दिन में, बी और सी 4 काम करते हैं एक दिन में, और सी और ए मिलकर के 3 काम करते हैं एक दिन में। अब कह रहा कि मिलाकर कितना काम होगा, तो मिला करके करने से पहले हम इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए ये सबको जोड़ेंगे तो ए और ए 2 बार है, बी भी 2 बार, 3, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए + बी + सी। यदि इसको मिला के किया जाए तो 5 और 4 9 और 9 3 12, 12 वर्क करेंगे ये पर डे एक दिन में। एक दिन पर डे का मतलब होता है एक दिन में, मतलब कि इतने ए और बी और सी, मतलब 2 टाइम, मतलब 2 लोग ए हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अकेले ए और बी और सी कितने दिन में काम करेंगे मिल करके, क्योंकि 2 काम कर रहे हैं ना, 12 वर्क काम कर रहे हैं भैया, 12 काम कर ले रहे हैं। काम का मतलब ऐसे समझिए कि 12 यूनिट कोई काम है, जैसे 12 ईंटें आपके रखे गए हैं, उनको उठाने में एक दिन में उठाना है तो ए + बी + सी मिल करके 2 टाइम्स ए + बी 12 ईंटें उठा ले रहे हैं। लेकिन यदि ए + बी + सी की बात किया जाए तो 6 ही ईंटें उठा पाएंगे, 6 ही काम कर पाएंगे, 6 वर्क पर डे। ये आपको पेपर में पर डे वर डे नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये मैं तो समझा रहा हूँ आपको, ये सब नहीं लिखना है। ये हो गया, तो बस ये हो गया। हमने कहा था जब भी कभी, ये देखिए हो गया वर्क पर डे, और ये पूरा काम इतना है। तो वही पूछ रहा था, इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि टोटल वो कंप्लीट वर्क
मिल करके एक साथ मिल करके कंप्लीट वर्क कितने दिन में काम करेंगे? तो पूरा काम कितना है 60 और इनकी एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है 6, तो 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 डेज यही आपका आंसर हो गया माय डियर। बताइए इससे आसान कुछ है? आप कितना सेकंड लिखिएगा? a प्लस बी लिखने में कितना सेकंड लगेगा? इतना लिखने में, और फिर इसका एलसीएम निकालने में कितना समय लिखिएगा? 5 सेकंड। अब फिर इसका ये लेने हैं, लेने के बाद ये करना, ये करने के बाद कितना 10 सेकंड। तो इससे यहाँ टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये आपका हो गया। थर्ड भी क्वेश्चन आप देख लेते हैं। थर्ड मैंने इस तरीके से प्रश्न लिया ही, पहला थोड़ा सा आसान वे में था, दूसरा थोड़ा सा और, तीसरा उससे टफ। इससे ये 3 तरीके बनते हैं इस चैप्टर में, 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और भी टाइप के इससे जो टफेस्ट होंगे उनको हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इसी 3 तरीके बनते हैं माय डियर। तीसरा देखिए, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी 3 आदमी हैं, ए बी सी, वही सेम फंडा। ए और बी मिलकर के 8 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर के आपको सेम काम है, काम हमेशा। अच्छा, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर काम को बदल दिया जाए तो पहले वो एक काम करें दूसरा, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा माय डियर। यहाँ आप रिसर्च करने नहीं बैठे हो, काम हमेशा सेम रहेगा, ये बात ध्यान रख लो, गांठ बांध लो, काम सेम रहेगा। ए और बी किसी काम को 8 दिन में काम करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 डेज में पूरा करते हैं। अब की बार कहा गया कि तीनों मिल करके उस काम को फिनिश करते हैं 6 डेज में, तो कह रहा ए और सी टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे माय डियर? देखिए, ए एंड बी किसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेते हैं, बी एंड सी उस काम को पूरा करने में 12 डेज लेते हैं, 12 डेज। एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं? 6 डेज लेते हैं, 6 डेज। तो कह रहा है कि ए और सी कितने दिन में लगेंगे? ए और सी का काम बताना माय डियर। कुछ भी नहीं करना है, सबको इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद तुरंत एलसीएम लेना। एलसीएम देखिए लेना हमने आपको समझा दिया। एलसीएम हमेशा जो बड़ा नंबर उसमें हो उसी का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। 12, क्या 12 6 से कटेगा? श्योर कट जाएगा, लेकिन क्या 12 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो उसका मल्टीपल देखिए, मल्टीपल 6 से आप सोचना भूल जाओ, क्योंकि 12 तो 6 से कट रहा है तो उसका मल्टीपल भी 6 से कटेगा। तो 8 ही का देखना है, तो 12 दूनी 24, 24 8 से कटेगा, यस 8 3 24 होता है। इसका एलसीएम जो है 24 आएगा, डैम श्योर ही इसका एलसीएम होगा। ये पूरा काम आ गया आपका 24। मतलब आपका एक 24 काम था, उसको ए और बी मिलकर के 8 दिन में करते थे, इसको इसके ऐसे ऐसे होगी। तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी? 8 3 24 3, इसका कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, ये हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 4, बी प्लस सी की इफिशियंसी 2, ए प्लस बी की इफिशियंसी 3। माय डियर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, इसमें कहा गया कि a प्लस बी की इफिशियंसी जो है वो 3 है। a प्लस बी की जो इफिशियंसी है 3 है। तो क्या मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो a और b की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो क्या c की इंडिविजुअल, भाई पूरे a प्लस बी प्लस सी की पूरी जो इफिशियंसी वो कितनी है? वो 4 होनी चाहिए। पूरी कितनी इफिशियंसी है? 4। मतलब 4 काम पर डे कर रहे हैं a प्लस बी सी मिल करके। भैया देखिए, मिल करके दिन काम नहीं करेंगे तो a प्लस बी अकेले काम कर 3 ही काम कर पाएगा, इसका 2 ही काम कर पाएगा। तो तीनों मिल जाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, 4 काम कर रहे हैं। तो a प्लस बी की जो काम करने की क्षमता है वो 3 है, लेकिन तो c की कितनी होगी? अरे भैया इसमें से 3 काम खत्म हो गया तो 1 ही तो बचा ना, तो इसकी इफिशियंसी 1 हो। भाई डियर इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। उसने पूछा था a और c की पूछा है, a एंड c का पूछा है, तो c का तो निकल गया, c का काम 1 होगा। a का निकल जाए तो बात बन जाएगी। देखिए c का यदि 1 हो गया माय डियर, तो ए बी और सी का मिला करके तो 2 काम था, तो इसका मतलब यदि सी का 1 हो गया तो यहाँ से 1 घटा देंगे तो बी का भी 1 होगा, क्योंकि बी और सी का मिला करके जो काम करने की क्षमता थी वो एक दिन में 2 काम थे। और यदि सी का 1 हो गया तो बी का 1 होगा। यदि बी का 1 हो गया माय डियर, यदि बी का 1 हो गया तो ए का कितना होगा? दोनों का मिला करके 3 है दोनों का मिला करके, तो ए का कितना होगा? 2 होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है उसने पूछा कि ए और सी की काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आपने कहा कि सर सी की तो 1 क्षमता थी, लेकिन बी की ए की क्षमता जो है 2 है, बी की तो 1 है, ए की क्षमता 2 है। तो माय डियर मैंने 10 बार आपको चिल्ला करके बोला हूँ, काम कितना है? पूरा 24। क्षमता एक दिन में करने कितनी दोनों को मिला करके? 2 और 1 3 और 3 8 24, 8 डे लगेंगे ए और सी को मिला करके
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे सर एकदम समझ में आया। तो ये 8 है, ये आपके ऑप्शन लिखे गए हैं। यहाँ पे कितना आया था? आई थिंक 10 आया था ना, देख लीजिएगा दूसरे वाले में क्या आंसर आया था। ये ऑप्शन लिखा गया है, ये ऑप्शन है इसके, आपके 10 ही आया था शायद, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपके यहाँ भी 4, 6, 8, 12 ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर। आई थिंक कि मैंने इसको भी समझाने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश किया कि आपको पूरा समझ में आए। कंसेप्ट बताया क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, यूनिट क्या होती है, उसकी क्या यूनिट होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये होता है। वर्क पर डे होता है तो वर्क कट जाता है, ऊपर जाकर डे बनता है, इसलिए डेज लिखा जाता है। आपको पर डे में समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना प्यार देखिए बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं माय डियर, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। अरे करो माय डियर, कूद जाओ बटन पर यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन, हम बहुत अच्छे नोटिफिकेशन भी ला रहे हैं। हम पूरा लगे हुए हैं कि उनको यदि अच्छे जो चीज़ें नहीं पता होती स्टूडेंट का, वो लैक हो जाती है, उनको जानकारी नहीं होती है, तो अपने भाई जो आपके छोटे भाई हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। उनको भी अभी हमने नोटिफिकेशन मैं लाया था इसके पहले क्लास 9, 10 वालों के लिए, फिर अभी और भी एक नोटिफिकेशन आएगी, तो शेयर कीजिए माय डियर। यदि आपको यहाँ इस चैनल से डैम से और आपको 100% आपको मदद मिलेगी तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए माय डियर, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।